अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह चाइना के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और एशिया के अंदर उसकी डोमिनेंस को इंश्योर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है। जैसे पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है वैसे बांग्लादेश भी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। इन दिनों देखिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरकार के ऊपर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से इमरान खान रूस गया था गुज़िश्ता महीने। उससे पहले आप देखें तो मुसलसल इमरान खान अमेरिका की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हुआ आपको नज़र आता है। अफगानिस्तान से अमेरिका के विथड्रॉल के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान से रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए फ़ौजी अड्डे मांगे थे और CIA के डायरेक्टर के लिए भी ये खबरें आई कि पाकिस्तान का चुपके से उन्होंने दौरा कर लिया था, तो इमरान खान ने एक लफ्ज़ कहा था जो कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी बन गया था कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि कोई बेसिस वगैरह आपको नहीं मिलेंगी, आपको घर जाना पड़ेगा। बल्कि इमरान खान का ये बयान भी सामने आया कि अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस में कोई ड्रोन नज़र आया तो मेरा तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है एयरफोर्स के कि उसको शूट कर दो, पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी हो, उसको शूट कर दो। अच्छा, अब इन सारी हरकतों पे अमेरिका तो वैसे ही तपा बैठा था ना इमरान खान पर। यही वजह है कि बाइडेन साहब जब से इलेक्ट होके आए हैं, आपको ये बात सुनकर अजब लगेगा कि एक बार भी उन्होंने इमरान खान को मतलब कॉल नहीं की, बात नहीं हुई इनकी। ऊपर से इमरान खान, उनके जो NSA हैं मुईद यूसुफ साहब, इन्होंने वेस्टर्न मीडिया के इन सवालात पे जवाब दिया कि बाइडेन साहब अगर बिजी हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो कॉल नहीं कर रहे डजंट मैटर, यहाँ पे भी कोई वेट नहीं कर रहा होता कि वो कब कॉल करेंगे, दैट्स फाइन। तो इसके बाद इमरान खान के खिलाफ ये ख़तरा पैदा हुआ है ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन में सिर्फ साल भर ही रह गया। अच्छा, उधर से पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा की भी अगर आप लैंग्वेज देखें तो कुछ सख्त नज़र आ रही है अमेरिका के लिए। चंद हफ्ते पहले भी वो अमेरिका के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे चुकी हैं, लेकिन अब एक दो रोज़ पहले दोबारा उन्होंने अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया है। शेख हसीना साहिबा ने बांग्लादेश की अहम एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है रब फोर्स, उस पर सैंक्शंस लगाने पे अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया है और बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है। और उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे में अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से बेगुनाह जो लोग मारे गए हैं ना, उनका हवाला दिया। मिसाल के तौर पर कि एक शख्स को उन्होंने सिर्फ इसीलिए टारगेट किया कि उस बेचारे के हाथ पॉकेट के अंदर थे, तो उन्होंने इसको टारगेट कर दिया इतनी सी बात पे। और लेक्चर हमें देते हैं रफ फोर्स वालों को कि हम जो है वो इस तरह करते हैं, हम जो है ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। और फिर शेख हसीना ने कहा कि ये हमें ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन इतने साल से शेख मुजीबुर रहमान के कातिल अमेरिका के अंदर बैठे हैं और हम इनको लेटर्स लिख लिख के थक गए हैं कि भाई ये हमारे क्रिमिनल्स हैं, इनको हमें हमारे हवाले कर दो, लेकिन रख के बैठे हुए हैं, वहाँ पर इनको ह्यूमन राइट्स याद नहीं आते। तुर्की का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है अनादोलू एजेंसी, ये लिख रहे हैं कि आउटरेजियस मूव, बांग्लादेशी प्रीमियर स्लैम्स US सैंक्शंस ऑन एलीट फोर्स, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट अर्लियर इम्पोज सैंक्शंस ऑन रब साइटिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। इसमें उन्होंने शेख हसीना साहिबा के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि आई डू नॉट नो इफ दे, यानी कि द US गॉट शॉक्ड बाय द सक्सेस ऑफ रब रैपिड एक्शन बटालियन, बट Bangladesh made success in those fields. This is the fact. And I think it is an outrageous move to impose sanctions on RAB in that case, हसीना said. तो एक वाज़े तौर पर आपको कड़वाहट नज़र आ रही है बांग्लादेश की लीडरशिप में भी अमेरिका के दोगली पॉलिसीज़ पे। और ये याद रहे कि ये स्टेटमेंट उस वक्त आ रहे हैं जबकि अमेरिका के टॉप के डिप्लोमेट्स अभी कुछ रोज़ पहले ही होके गए हैं बांग्लादेश से। अमेरिका की जो अंडर सेक्रेटरी हैं विक्टोरिया नोलैंड साहिबा, वो भी चंद रोज़ पहले ही होके गई हैं बांग्लादेश से, जहां उन्होंने बांग्लादेश को चाइना और रूस के ख़िलाफ़ स्टांस लेने के लिए कन्विंस करने की एक नाकाम सी कोशिश की। बांग्लादेश को और पाकिस्तान को वैसे अमेरिका ये ऑफ़र भी दे रहा है बैकडोर चैनल्स के ज़रिए कि जितना पैसा चाइना ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया है उतना हम भी और हमारे इत्तेहादी भी आपके अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, अगर आप चाइना के BRI से बाहर निकलने को तैयार हैं। यानी कि वो इससे पे कंडीशन लगा रहे हैं कि कीमत ये होगी इस सारी इन्वेस्टमेंट की कि आप चाइना से दूर हो जाएंगे। लेकिन दोनों मुल्क इस अमेरिकी ऑफ़र को कंसीडर करने को तैयार नहीं है। बल्कि आपको ये बता दूं कि US अंडर सेक्रेटरी साहिबा के बांग्लादेश आने से पहले जो मैंने बात की थी ना कि अमेरिका की बांग्लादेश को अपनी तरफ ये मिलाने की अटैम्प्ट फेल होगी, विक्टोरिया नोलैंड साहिबा का दौरा फेल होगा, मैंने पहले आपको बता दिया था। अच्छा, इस मुलाकात में भी बांग्लादेश को कुछ ऐसे इशारे दिए गए थे कि पैसे वैसे आपको बहुत देंगे,
आपको कंडीशंस हमारी ये मीट करनी पड़ेंगी चाइना के हवाले से, रिलेशंस आपको डाउन करने पड़ेंगे, लेकिन बांग्लादेश ने घास नहीं डाली है। द डिप्लोमेट मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा है कि यूएस बांग्लादेश पार्टनरशिप डायलॉग्स व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, इसमें वो लिख रहे हैं मजीद के द लेटेस्ट टॉक्स टुक पॉजिटिव टोन बट देयर वाज नो ब्रेक थ्रूज ऑन द मेजर इश्यूज बिटवीन ढाका एंड वाशिंगटन। कोई ब्रेक थ्रू था ही नहीं कोई बड़ा जिसको हम कामयाब कह सकें। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं अमेरिकियों को कि भाई आप जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, यानी आप चाहते हैं कि हम जो है ना, हमारे नेबरहुड में बैठी हुई इतनी बड़ी फोर्स है चाइना और हम हमारा पड़ोसी भी है, आप चाहते हैं कि आपकी इंटरेस्ट की खातिर, आपके अपने मुल्क की जो इंटरेस्ट है उसकी खातिर हम पंगा लें इनके साथ। किस खुशी में भाई, हम चाइना को आपकी वजह से क्यों नाराज़ करें। देखें, हर कोई मुल्क जो है ना, ये बात याद रखें कि हर कोई मुल्क जो है ना, हर कोई लीडर मोदी की तरह नहीं होता कि अमेरिका के कहने पे अपने ही पड़ोसियों से पंगा लेते फिरें। बांग्लादेश के अंदर बड़े मुनासिब डिप्लोमेट्स हैं जो वहाँ इंडिया की तरह का हिसाब किताब नहीं रखते। मतलब इंडिया में ये है ना कि लोकल पॉलिटिक्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, जोड़ दिया गया उसको, लोकल पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी से जोड़ दिया गया। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखकर डिसीजन ले रहा होता है और वो जानते हैं कि चाइना के खिलाफ जाना किसी सूरत उनके हक में नहीं है। तो अमेरिका बांग्लादेश रिलेशंस जहाँ पर पहले थे वहीं पर आज भी हैं। यूएस की इतनी अटेम्प्ट्स के बावजूद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो नहीं पाया है और बांग्लादेश को वो चाइना से अभी तक कुछ खास उनके बीच में रिफ्ट पैदा करने में कामयाब हुए नहीं हैं। और जिस तरह के हालात हैं तो उसको देखकर लग भी नहीं रहा कि अमेरिका को कोई बड़ी कामयाबी इस हवाले से मिल सकती है। इसकी वजह है बुनियादी, असल में यह है कि अमेरिका के ऑफ़र कबूल करने का मतलब यह है कि इंडिया के साथ तो बांग्लादेश के रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे और दूसरा जो मुल्क है ना लेकिन म्यांमार, उसके साथ बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं क्योंकि वो प्रो चाइना मुल्क है। इसका मतलब है कि बॉर्डर्स जो है बांग्लादेश के वो इनसिक्योर ही रहेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेंशन्स पैदा हो सकती है। रोहिंग्या का मसला अटक जाएगा बीच में, ये भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है बांग्लादेश को रोहिंग्या। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रुक जाएगी। बांग्लादेश का डिफेंस सेक्टर इतना मतलब बड़ी तादाद में डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो वो मसला अलग से बांग्लादेश के लिए ख़राब हो सकता है। उनका जो डिफेंस सेक्टर है वो हिट हो सकता है इस तरह से अगर वो डाउनग्रेड करते हैं अपने रिलेशंस को चाइना के साथ। उसकी जो बांग्लादेश की जो मिलिट्री इन्वेंट्री है उसमें बड़ी तादाद में चाइनीज़ वेपन्स हैं, तो अगर वो उसको रिप्लेस भी करना चाहें तो उसमें उनको काफ़ी टाइम लग सकता है। अमेरिकन हथियार वो एकदम से तो इतने सारे हथियार नहीं ले सकते ना, फिर जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसके पुर्जे वो कैसे लेंगे चाइना से जो पहले ही उन्होंने सामान ले रखे हैं। तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो कि बांग्लादेश को ये समझ ज़रूर है, वो इंडिया की तरह नहीं है एज आई सेड, उनको ये समझ है कि भाई ये सारी जो चीज़ें बहुत बड़ी कॉस्ट है, वो इसको बियर करने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका के अटैम्प्ट्स अपनी तरह से जारी हैं, लेकिन ये अटैम्प्ट्स फेल होंगे और मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश एक हद से ज़्यादा चाइना के ख़िलाफ़ जा सकता है।